नमस्कार, आप सभी का अरुणाचल मिरर में स्वागत है। मैं इस वक्त सिल्मनेस्टिक स्टूडियो के सामने उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो है कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी ने जो है 5 दिन का वर्कशॉप करवाया था। कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी जो कि फाउंडर जो है पालिन काबा को तो आप सभी जानते ही हैं। भेड़िया मूवी में उन्होंने काम किया है। वरुण धवन और कृति शेनन जैसे एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है। तो उन लोगों का जो है 5 दिन का वर्कशॉप जो है आज खत्म होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं एक्टर से कि इस 5 दिन का वर्कशॉप में उनको क्या-क्या सीखने को मिला। तो मेरे साथ मौजूद है 2023 के मिस्टर अरुणाचल मिस्टर ताचंग पासांग। तो चलिए इनसे जानते हैं कि वर्कशॉप करके इसको कैसा लगा। तो आप थोड़ा-सा हमें फीडबैक दे दीजिए, आपको वर्कशॉप करके कैसा लगा और क्या सोच के आपने वर्कशॉप में जॉइन किया? जी हेलो अरुणाचल मिरर के व्यूअर्स। ये वर्कशॉप करके मुझे अ, अच्छा और बुरा में तो हम इसको नहीं नाप सकता, पर मैंने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि ऐसा चीज़ सबको रोज करने के लिए मिलता नहीं है। सीट्स भी लिमिटेड थे और मेरे लिए ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस था क्योंकि ये फील्ड में मैंने कभी काम नहीं किया, कभी एक्सप्लोर नहीं किया और मैंने बचपन से अभी तक भी कभी कुछ थिएटर वीटर में इंटरेस्ट भी नहीं रखा। तो शुरू से हमने 5 दिन का किया था, आज पाँचवा दिन है, तो ये आज ख़त्म हो रहा है। तो ये पूरा वर्कशॉप जो है, इसका यूनिक बात ये है कि ये बहुत इंटरेक्टिव था। हम मतलब जब हम एक्टिंग वर्कशॉप या एक्टिंग क्लास सोचते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग आके कुछ सीन्स एक्ट करेंगे, तो हम हमारे टीचर्स हमें सिखाएंगे कि ऐसे एक्टिंग करता है, ऐसे एक्सप्रेशन बनाता है। लेकिन यहाँ में उससे बहुत अलग हुआ था। जो मैंने सोच के आया था बिल्कुल उससे अलग था। हमें बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ किया गए, सोसाइटी में एक खुद को कैसे कैरी करना है वो सब भी सिखाया गया, और एक टीम वर्क, एक यूनिट के साथ काम करना, और जो लाइफ में एक कैरेक्टर बिल्डिंग का जो एक्सरसाइजेस होता है वो भी बहुत सिखाया गया। मतलब ऐसा वर्कशॉप ऐसा बनाया था सर ने, हमारे पालन सर ने वर्कशॉप ऐसा बनाया था कि हम लोग इसको कोई भी फील्ड में यूज़ कर सकें, सिर्फ एक्टिंग में नहीं। तो ओवरऑल कहना, मैं तो ये कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्कशॉप करके और मैंने बहुत नए नए चीज़ सीखे। थैंक यू। तो यहाँ पे जो है वर्कशॉप सीख के आपका जो है हालाँकि 5 दिन में तो इतना फ़र्क तो नहीं होगा, लेकिन आप वर्कशॉप जॉइन करने से पहले और वर्कशॉप जॉइन करने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? कुछ तो बदलाव हुआ होगा? वर्कशॉप ज्वाइन करने से पहले इमोशंस को लेकर मेनली बहुत कन्फ्यूजन था कि कौन सा इमोशन को कैसे सेपरेट करता है कोई अलग इमोशन से, और कौन से इमोशन को एक एक्सप्रेस करने का सबसे सही और सबसे प्योर फॉर्म और सही सबसे प्योर टेक्निक और तरीका कैसा होता है, स्टेज पे कैसे एक्सप्रेस करता है, डेली लाइफ में कैसे एक्सप्रेस करता है, उसमें भी बहुत फ़र्क होता है। तो वो सब सीखने को मिला इधर पे। और अभी तक तो अगर हम लोग कहीं सोसाइटी में जाएंगे, कभी लोगों के बीच में होंगे, कैसे लोगों के बीच में होंगे, जवान लोग या थोड़े उम्र वाले लोग के बीच में, तो वो हमारा एक्सप्रेशन और हमारा इमोशन को रेगुलेट करने के लिए ये बहुत अच्छा हमें टेक्निक्स लोग सिखाया गया था। जी, थैंक यू सो मच। सो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था, नर्वस था क्योंकि हम जो तो इतना ओपन अप होने समय लगता है, तो नया आदमी को सब थोड़ा नर्वस हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बैठते गए, आई गॉट कंफर्टेबल विद एवरीवन अराउंड हियर। लाइक वो सबसे फर्स्ट तो हम लोग को सुबह सुबह एक्सरसाइज करने देते हैं ताकि हम लोग का बॉडी लूज हो। उसका ये क्या था, नींद से जो जो लेजी से आता है वो लोग को पूरा वार्म अप करके बॉडी रेडी करने के लिए। उसका बाद गेम्स खिलाते हैं ताकि मीन्स बोरिंग नहीं लगने देने के लिए। उसका मिडिल मिडिल में ये 5 या तो 10 मिनट का ऐसे टाइप से छोटा मोटा ब्रेक देता है ताकि हम लोग रिफ्रेशमेंट का सकने के लिए, या तो टॉयलेट वॉयलेट यूज़ करने मन होने से। और हम लोग को सिखाया गया है कि ये ह्यूमन का अंदर में 9 इमोशन होता है और वो सबको कैसे अचीव करना है। लाइक इंटू सबसे फर्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये सिखाया था कि हमेशा अपना कामनेस को मेंटेन करना है बोल के, तो वो चीज़ को सबसे फर्स्ट वो करा था। उसके बाद हमें फिर सिखाया गया था कि कैसे हसन क्या हसन को कर ये बाहर भी ले गया था फिर वो कराने के लिए, ताकि जो उससे पहले हमें सिखाया था कि ये ह्यूमन का अंदर में 7 इमोशंस होता है बोल के। तो वो भी वो वो टेंशंस होते, सॉरी, टेंशंस को लाइक सबसे फर्स्ट हम लोग को यहाँ में एक्सपीरियंस कराया था कि लाइक
अगर वो इमोशन को हम लोग खुद महसूस किया मन से कैसे होगा हमारा बॉडी में, और हमारा खुद को कैसे इफेक्ट होगा, वो एक्सपीरियंस कराने का बाद तब हम लोग को बाहर फील्ड वर्क के लिए ले गया था। इसका हम लोग को रास्ता में दिखाया, हम लोग जो आदमी देख रहा था वो लोग से देख के पता किया कि लाइक अगर आदमी जो वो इमोशन जब टेंस से जा रहा है उनसे कैसे दिखाई देते, वो सबको हम लोग ऑब्जर्व किया था। और क्या था कल वो भी सिखा रहा था कि हाँ आज फाइनल है, और कल वो भी सिखाया था कि सब टेक्स्ट का बारे लाइक 3 टाइप का टेक्स्ट होता है, एक सब टेक्स्ट होता है, और एक तो जो फिजिकल टेक्स्ट होता है, और एक तो जो वर्बल टेक्स्ट होता है, कि कैसे अलग अलग तीनों को यूज़ करा जा सकता है। और आज लास्ट क्लास है, वो जो हम लोग का वोकेबुलरिटी का बारे सिखा रहे हैं कि ह्यूमन, हाँ सर्टिफिकेट भी मिल रहा है कि ये ह्यूमन का बॉडी वॉइस जो कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा स्टोमक है, और एक हमारा चेस्ट है, एक गला है, और नाक और सर है। वो सब तो मीन्स इतना आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम वर्कशॉप कर रहे हैं यहाँ में, लेकिन वही पता था कि हम जो मेरा जो एक्टिंग का स्किल है उसको हमको शार्प करने मन था, इसलिए बहुत इंटरेस्ट था। क्योंकि मैं पहले कॉस्प्ले कर चुका हूँ यहाँ पे, तो उसकी वजह से मीन्स और इसमें भी इंटरेस्ट पहले से बढ़ा था। तो मुझे मेरा दोस्त तेली ने बताया, तो उसका वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो ये नहीं नाबम, तो चलिए इनसे जानते हैं इस 5 दिन के वर्कशॉप के बाद कैसा लगा उनको। तो हेलो। हाँ, तो आप बताइए कि हमें वर्कशॉप करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्यों वर्कशॉप ज्वाइन किया? एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही बढ़िया गया, और आज हमारा 5वां दिन है। सो इन 5 दिनों में इट वाज ऑलवेज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हम लोग जैसा सोच के आते हैं, जैसा प्लान करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सो बहुत ही एनर्जेटिक एंड बहुत ही इमोशनल और बहुत ही इंटेंस और बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही हंसी मजाक और वो सारा इमोशंस हमने इन 5 दिनों में एक्सपीरियंस किया। जैसा कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ नाट्य शास्त्र के बारे में पालिन काबक ने हमें बताया, जिसके बारे में मैं पहले से सुनते आ रही हूँ, पर शायद बीच में मैं थोड़ा सा इससे दूर हो गई थी। तो अभी नवरस के बारे में हमें बताया, जिसमें कई सारे रस और इमोशंस निकलते हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स, हमारा जो फीलिंग्स एंड इमोशंस होता है उनको कैसे करके निकालना है, उनका जो है बहुत खूबसूरती से यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया। इसके अलावा और हमने नवरस के अलावा जो 7 लेवल्स ऑफ टेंशन, जो टेंशन है ये टेंशन वो तो हम लोग आम जिंदगी में रोज़ बोलते हैं, पर इस तरह से मतलब इतना खूबसूरती से यहाँ पे हमने इस टेंशन को एक्सपीरियंस किया, बाहर में जाके मतलब फील्ड वर्क भी किया। तो मतलब पूरा स्पेस को, पूरा जगह को हमने यहाँ पे ये नॉट जस्ट इनसाइड बट आउटसाइड एक्सपीरियंस भी किया हमने। सो मतलब पूरी तरह से इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस टिल टुडे। सो आगे अभी और कुछ फ्यू मिनट्स बाकी हैं, देखते हैं। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। मैंने देखा है कि आप थिएटर को लेके बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस होते हैं और बहुत ही जब भी स्टूडेंट जैसे कि हम स्टेज में रिहर्सल करते हैं 1-2 बजे तक, तो आप बड़े मतलब बहुत ही पेशेंस के साथ उनको देखते हैं एंड देन छुट्टी का उनके साथ में चले जाते हैं। तो ऐसा क्या मतलब लगाव है थिएटर से? थिएटर जो है और एक्टिंग जो है, मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, सीखना। मैं थिएटर में इतना इंटरेस्टेड बोल के नहीं है, पर मुझे जैसे खबर मिला कि रिकेन गोमले, पालिन काबक ये लोग थिएटर कर रहे हैं, तो हमारे साइकोलॉजी में भी ड्रामा, रोल प्ले, प्ले थेरेपी, रोल प्ले टेक्निक और बिहेवियर साइंस हम पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर को समझना सिर्फ किताबों के पन्नों से आप नहीं जान सकेंगे। ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए आपको बहुत सारा एक्सपोजर होना है और कई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, जानना है। तो वही मेरा एक इच्छा था कि थिएटर के ज़रिए से ये लोग जो रिहर्सल में करते हैं, उससे मैं देख के विजुअली एंजॉय भी कर लूँगी, मेरा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, मेरा वक्त भी आराम से निकल जाएगा और मैं कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ वहाँ से सीख भी लूँगी कि
एक्टिंग के जरिए ये लोग इतना खूबसूरत एक्टिविटी कर रहे हैं स्टेज पर, और स्टेज पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज तैयारी होते प्रिपरेशन होता है उसमें, वो चीज़ मुझे देखने का मतलब आई लाइक ऑल दिस थिंग्स नो, तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ और थोड़ा अटेंटिवली जानने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो आई एम ऑक्यूपाइड विथ माई वर्क राइट, सो वही एक मौका होता है मुझे थोड़ा सा ऑब्जर्व करके सीखने के लिए। एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत चीज़ सीखने को मिला है, नया नया, जैसे कि 7 लेवल्स ऑफ टेंशन, और ये वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा अपने, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि करता तो है ऐसे क्या क्या हम लोग करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसको हम लोग कैसा बिठाना है मालूम नहीं, कौन सा किस पार्ट में कर रहा है। लेकिन ये यहाँ अटेंड करने के बाद, ये वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद पता चला है कि हम अगर डायलॉग डिलीवरी करता है तो मेरा कौन सा पार्ट से हम डिलीवरी कर रहा है और कौन सा में कर रहा है और किस लेवल में कर रहा है, वो हमको पता चल गया। और हम अगर टेंशन में है तो मेरा लेवल कौन सा है, ऐसा बहुत सारा चीज़ यहाँ से सर से सीखा है, वही है। तो थिएटर एक ऐसा चीज है जिसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाता है, इसमें मेडिटेशन, हम्म। एक्सरसाइज, बहुत कुछ सिखाता है। तो इसमें आपको कुछ मतलब फायदा होता है? थिएटर, हाँ, मतलब एग्जैक्टली अभी ऐसा नहीं बता पा रहा है कि ऐसा बोल के ना, एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रहा है, पर बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर चीज़ हम अभी नहीं बता पा रहा है। ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलम तो बहुत सारा किया है, गेम्स है, अलग अलग तरह का गेम्स है, जैसे कि मेरा लाइफ में हम कभी स्पोर्ट्स कभी नहीं किया, तो यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा थोड़ा एग्जैक्टली नहीं हो के भी थोड़ा कुछ कुछ ऐसा स्पोर्ट्स क्या क्या किया है, जो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट फील हुआ है उसे करके। तो आप जब यहाँ में वर्कशॉप ज्वाइन करने जा रहा था, तो क्या सोच के आपने वर्कशॉप मतलब यहाँ में ज्वाइन करेगा ऐसा क्या सोच के ज्वाइन किया था? वैसे हम मतलब कुछ मूवीज़ में हम काम कर चुकी हूँ, तो क्या हुआ है कि हम ऐसा लगा है कि हम लोग कर तो रहा है, और यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं कर तो रहा है, लेकिन हम लोग जो है बेसिक को नहीं जानता है, मेन जो है ना चीज़ को हम लोग नहीं जानता है। तो हम बहुत काम किया, लेकिन हम ऐसे धमाधम कर दिया, एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं चलता है। तो क्या क्या है कि यहाँ से आके हमको पता चला है कि एग्जैक्टली हमको अभी क्या करना है। तो जब अगर हम कैमरा में जाता है तो हमको किस तरह से एक्चुअली खुद को तैयारी करना है, टेक्निकल पार्ट को यहाँ सीखा है, वही। अगर आपको मैसेज देने के लिए बोलेगा व्यूअर्स को, और जो बहुत सारा अब सीनियर एक्टर्स हैं, तो मतलब जो बहुत सारे यंग ऐसे अभी जनरेशन आ रहे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं एक्टिंग या थिएटर, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेगा इस वर्कशॉप से? मेरा यंग जितना आर्टिस्ट अभी आ रहे हैं उन सभी को मेरा यही मैसेज है कि आप लोग पहले सीखिए ना। हम लोग यहाँ पे बिना सीखे सीधा जंपिंग मार के करने के लिए कोशिश करता है ना, तो इसलिए आप पहले सीखिए, तब जाके आप सही चीज़ को पकड़ेगा और सही चीज़ दे सकेगा। आप सीखा ही नहीं है ना, आप सीखा ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं खुद को भी पता नहीं चलता है। तो इसलिए आप पहले सीखिए, सीखने का बाद जो भी करना है आप लोग कीजिए, यही है। I had a great time. अच्छा लगा, and yeah, it was really intense, like I said, and बहुत चीज़ सीखने को मिला। तो 5 दिन का हाँ, 5 दिन का वर्कशॉप था। लेकिन 5 दिन में आप क्या क्या सीखा? क्या Okay, so I'll just give brief. So we go to learn about different emotions. At the same time, we go to learn about different resonance of voice and theater acting के बारे में, and जो हम लोग basic like script के बारे में थोड़ा ऊपर में छुआ। So yeah, थोड़ा क्या सोच के वर्कशॉप? Oh, I was curious about acting. I was very curious about acting. तो हम जब यहाँ पे join किया, I got to know it's actually such a big subject. It's like a proper subject. तो वही there's so many things to explore in acting. You have theoretical acting as well as like जो फिल्मी acting होती है, the Bollywood acting. And अभी here हम लोग को जो पालिन सिखा रहे, that is I think थोड़ा regional acting भी सिखा रहे, so that can be helpful for the theatre, like Arunachal Theatre Group.
आपका 5 दिन में कुछ पर्सनैलिटी या फिर कुछ बदला आपका? Yes, yes, I feel very confident. I feel very confident, and I definitely want to pursue it a little bit more. Yeah. इसमें एडोन एडोन हम ये करना चाहेगा कि मतलब अगर नॉन एक्टर्स लोग भी यहाँ में अभी धीरे धीरे इंटरेस्ट हो रहा है एक्टिंग में, अगर लगता है कि फ्यूचर में मतलब आपको एक्टिंग करना चाहिए ना, या हम लोग अरुणाचल में स्पेशली प्रोजेक्ट अभी नया नया आ रहा है, डायरेक्टर लोग भी नया नया आ रहा है अच्छा अच्छा वाला, तो अगर आप लोगों को लगता है कि वो मूवी में ट्राई करना है बोलने से, तो आप लोग हर समर और विंटर में ऐसे वर्कशॉप आता है एडवर्टाइजमेंट ना, तो एडवर्टाइजमेंट ऐसे लोगों को फॉलो करके वर्कशॉप अटेंड कीजिए, क्योंकि ये एक क्राफ्ट है, अच्छा क्राफ्ट देता है, अच्छा सीख मिलता है इसमें ना। 5 डेज हो या 10 दिन हो ना, ऐसे लोगों को अटेंड कीजिए, बहुत मतलब उसमें बहुत थोड़ा दिन होता है लेकिन बहुत नॉलेजेबल वो करता है, शेयर करता है, यहाँ नॉलेज शेयर करता है। दैट्स ऑल, दैट्स इट। अभी इस वक्त वर्कशॉप नहीं कर रहे आप, आपका हाँ एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी अरुणाचल के जाने माने एक्टर्स हैं। अगर थिएटर की हम बात करें तो आपने अरुणाचल एक सफरनामा में भी बहुत ही अच्छा रोल किया था, एंड देन उसमें भी आपका 2-3 ऐसे रोल्स थे। तो आपका ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको थोड़ा सा हमें बता दीजिए। एक्सपीरियंस लाइक मेरे लिए तो ये नया है, लाइक कभी ऐसे वर्कशॉप अटेंड किया पर कोऑर्डिनेट कभी नहीं किया। तो हम लोग जो सोसाइटी के ऑन बिहाफ ऑफ आवर सोसाइटी कमसा ड्रामेटिक सोसाइटी, तो हम लोग ऑर्गेनाइज किया पालिन सर के साथ, और नितिन है मेरा वो, और लिका लिजुम है। तो काफ़ी हेक्टिक था पर करने में उतना ही मज़ा था। तो आपका रोल आपने क्या क्या किया? बेसिकली पार्टिसिपेंट्स लोगों को केयर किया, वो लोग के लिए लाइक कुछ खाने पीने के लिए। यस, हाँ वही था। enjoyed, I really enjoyed. First of all, सबसे पहले तो thank you to Arunachal Mirror, Karpi, to Arunachal News Desk for coming up here in a very short notice. And to your question, यहाँ का actors कैसा लगा? Actors. एक्सपीरियंस एक्टर्स लोगों के साथ में जो नया नया आया है और कुछ एक्सपीरियंस भी है, तो मिला के कैसा लगा? काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पेशेंट था सबका सब। एक्चुअली इनिशियली हम लोग का ये प्लान था कि वर्कशॉप में सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स लेगा बोलकर, ऐसा प्लान था। ओनली एनरोलमेंट हम लोग जो था 10 का करने जा रहा था, लेकिन फ़ोन कॉल्स इतना सारा आ गया, बहुत सारा हो गया। इनफैक्ट आज वर्कशॉप का लास्ट दिन है, आज भी आ रहा है कॉल, तो 40, 50, 60 कॉल्स आ रहा था। तो हम लोग सोचा कि क्यों ना 10 नहीं लेके क्यों ना 20 कर दे। तो ओवरऑल तो हाँ, बहुत सबका अंदर में बहुत वो ज़ील है कुछ नया सीखने का, जो क्राफ्ट है, कोई स्किल है एक्टिंग को लेकर समझने का, तो काफ़ी पैशनेट था सब। सर, हमें देखने को मिला कि बहुत सारा लोग एक्टिंग करियर से बहुत दूर दूर ताल्लुक नहीं रखते, वो लोग भी आया था। कैसा लगा उन लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया? जैसे कि अभी हम लोग बताया है कि वो लोग भी उल्टा वो लोग ज़्यादा पैशनेट था, जो ऑलरेडी एक्टिंग फील्ड में है, जो इसमें वो लोग खुद को देखता है कि ये करियर को लेके आगे बढ़ने में जो देखता है। बेसिकली सिखाते वक्त क्या होता है कि हम लोग लाइक आई ऑलवेज से आई डोंट टीच एक्टिंग, आई जस्ट शेयर द थिंग्स। एंड एक्टिंग भी ऐसा चीज़ है कि आप सिखा नहीं सकता है, एक्टिंग सीख सकता है लेकिन सिखा नहीं सकता है। और रही बात जो जिसको आप बोल रहे हैं कि दूर दूर से एक्टिंग को लेकर ताल्लुकात नहीं था, हम तो ये बोलते हैं कि दे वर मोर पैशनेट। वो लोग, उन लोगों का अंदर जो पेशेंट था एक्टिंग को सीखने का, ज़्यादा पेशेंट उनमें नज़र आया है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी ये फील्ड में है, जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुका है, जो एक्टिंग फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में, वो लोग भी पेशनेट था, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो लोग दे वर मोर पेशनेट आई वुड से। तो सर, हमें देखने को मिलता है कि अरुणाचल फिल्म देखने टाइम में ज़्यादातर मूवी को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता है। हाँ, क्योंकि उसमें एक्टिंग का भी कुछ कमी होता है। तो अभी जो यंग टैलेंट्स लोग जो एक्टिंग करियर बनाना चाहते हैं अरुणाचल में, तो उन लोगों के लिए कुछ मैसेज रहेगा आपका तरफ से? मैसेज तो बहुत सिंपल है, लाइक आई ऑलवेज से कि अगर आपको लंबा समय तक अगर आपको एक्टिंग करना है, चाहे थिएटर में आप एक्टिंग करो, चाहे आप फिल्म में एक्टिंग करो, तो क्राफ्ट स्किल होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट आपको पहले रियलाइज़ करना पड़ेगा, उसके पीछे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि
बहुत लंबे समय तक आप विदाउट नोइंग द स्किल क्राफ्ट क्या होता है कि आप एक ही टाइप का एक्टिंग करते जाएगा। आप डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स खेलने में थोड़ा सा परेशानी होगा। इसीलिए द मैसेज इज जस्ट सिंपल। जब ऐसा वर्कशॉप होता है, आज हम वर्कशॉप कर रहे हैं, कल को जाके कोई और करेगा, तो आप लोग प्लीज़ पार्ट लीजिएगा, आप लोग इक्वली पार्ट लीजिएगा। आप लोग सीखने का जो वो जो तलब है, जो थर्स्ट है, वो हमेशा रखिएगा अंदर। तो हमें थोड़ा-सा स्क्रीन का जो एक्टिंग और स्टेज का जो एक्टिंग उसको थोड़ा-सा वो डिफरेंस को बता दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे यूथ को मतलब मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हम थिएटर के जो वर्कशॉप करेंगे तो सीधे Yeah. एक्टिंग में या फिर फिल्म में जाएँगे या फिर बॉलीवुड में चले Exactly, जाएँगे। yeah. तो इसको थोड़ा-सा हमें डिफरेंशिएट स्टेज एंड स्क्रीन ना, बेसिकली हम लोग का जो वर्कशॉप हम लोग कराता है, जो आज कामसा ड्रामेटिक्स सोसाइटी की तरफ से जो भी वर्कशॉप हम लोग आज कराया है और पहले भी जितना कराया है, तो हम लोग कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। एक्टिंग तो एक्टिंग ही है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, जब आप एग्जिबिट करता है, जब आप परफॉर्म करता है, जब स्टेज में कर रहा होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है, लैंग्वेज थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट, फिल्म से स्क्रीन से थोड़ा तो अलग होता ही है। लेकिन हम लोग का वर्कशॉप का नेचर ऐसा है कि स्टेज एंड स्क्रीन एक्टिंग अलाइक।